स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये सब्जेक्ट बीकॉम सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड में आपका केयू के यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है। आपका इसका कल ही पेपर है, तो उससे पहले एक बार जस्ट एक रिव्यू देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर्स जो हैं वो जिनकी वेटेज ज़्यादा रहने वाली है एग्ज़ाम में। ये मेरा एक व्यू पॉइंट है, आप तैयारी अपने तरीके से भी कर सकते हैं, बट चलिए मैं अपना एक व्यू पॉइंट आपसे शेयर कर देती हूँ मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कहाँ से क्वेश्चंस जो हैं पेपर में सेट हो सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। देखिए, ये है आपका कुछ कंटेंट जिसमें नियर अबाउट 1 to 14 चैप्टर्स हैं। सो मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि कहाँ कहाँ से पेपर में क्वेश्चन सेट होता है, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इसी वीडियो में लास्ट में आपको दिखा दूंगी, आप वहाँ से खुद भी एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, देखिए पहले दो चैप्टर से एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका कंपलसरी होता है जो कि पूरे सिलेबस में से सेट किया जाता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स का रहेगा आपका, 4 मार्क्स के उसमें क्वेश्चंस होते हैं, 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है जो कि पूरे सिलेबस में से सेट होता है। उसके अलावा जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 8 में से 4 करने होते हैं आपको, 50% टोटली चॉइस होती है। तो उसमें मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट 2 चैप्टर में से एक क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट 2 चैप्टर में से भी एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का आपका पेपर में सेट होता है। देखिए, ये जो बुक है इसमें कुछ बच्चों को तो ये बहुत इंटरेस्टेड लगती है ना, कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इसमें जो क्रैमिंग पार्ट है, गाइडलाइंस हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है चैप्टर में, जैसे क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट क्रिएशन, ये बहुत समझने वाले टॉपिक्स हैं। समझ तो आ जाएं, बट एक बच्चा सोचता है कि लिखते वक्त मैं इसमें क्या लिखूंगा, है ना, एक कंटेंट कैसे वहाँ पे क्रिएट करूँगा। तो उस हिसाब से मैं आपको सभी चैप्टर्स का बता देती हूँ कहाँ कहाँ से पेपर में क्वेश्चन सेट हो सकते हैं। आप अपने हिसाब से चैप्टर्स चूज़ कर लीजिए कि यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो मैं ये चैप्टर बेस्ट कर लेता हूँ, है ना, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। सो पहले 4 में से मैंने आपको बता दिया, दो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। डिपॉजिटरी में से भी एक क्वेश्चन सेट होता है, एक आपका सेबी की गाइडलाइंस में से भी एक क्वेश्चन सेट होगा। ठीक है, तो अब आपको अगर ये चैप्टर इजी लगता है तो आप कर लीजिए, नहीं लगता तो जस्ट एक फंक्शंस और सेबी की मीनिंग क्या है, फंक्शंस क्या हैं, एटलीस्ट इतना क्वेश्चन तो कर लीजिए ताकि इजी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सको। नहीं तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए तो चैप्टर कर ही लेना। आगे बात करें तो डेट मार्केट से भी एक क्वेश्चन पेपर में मोस्टली सेट होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी एक क्वेश्चन सेट होता है, क्रेडिट क्रिएशन और कंट्रोल दोनों में से मिलाकर एक क्वेश्चन सेट हो जाता है पेपर में। ठीक है, और आगे अगर बात करें तो आपके ये जो 2 चैप्टर्स हैं, जैसे कमर्शियल बैंक और नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यहाँ से एक क्वेश्चन सेट हो जाता है पेपर में। इन दोनों में से भी क्वेश्चन जो है पेपर में सेट हो जाता है। ठीक है, अब आप चाहें तो जिनको ये लास्ट के चैप्टर्स इजी लगते हैं, बिकॉज ये चैप्टर थोड़े से इजी हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के बारे में, कमर्शियल बैंक, आरबीआई कर लिया तो साथ में आपको कमर्शियल बैंकिंग जो है आपने दूसरे सब्जेक्ट्स में भी किया होगा। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो स्टार्टिंग के चैप्टर्स ईजी हैं, बिकॉज ये आप +2 में भी पढ़कर आए हुए हैं, मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, हमारा फाइनेंशियल सिस्टम क्या है। ठीक है, तो अब आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन से चैप्टर्स करना चाहते हैं। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि एक क्वेश्चन यहाँ से सेट होने के चांसेस हैं, एक यहाँ से, राइट। उसके अलावा लास्ट में भी 2 क्वेश्चन सेट होने के चांसेस हैं, लास्ट के ये 4 चैप्टर्स में से। और साइड बाय साइड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, बिकॉज यहाँ से मोस्टली एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों में से भी सेट होने के चांसेस हैं, और क्रेडिट कंट्रोल से भी होने के चांसेस क्या होते ही हैं इनमें से क्वेश्चन सेट। अब आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए कि मुझे कौन से चैप्टर्स अच्छे से आते हैं और उनको मैं और बेस्ट कर लूँ। ठीक है, ताकि क्वेश्चन जो है ईजिली अटैम्प्ट कर सको। अब आप प्रीवियस ईयर पेपर भी देख सकते हो, 2018 का पेपर है। पहले मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में से क्वेश्चन सेट हुआ है, डिपॉजिटरी सिस्टम में से क्वेश्चन सेट हुआ है। नेक्स्ट आप देख सकते हो डेट मार्केट, मैंने आपको बोला था कि डेट मार्केट से क्वेश्चन आता है, जो आपका ये डेट मार्केट चैप्टर है यहाँ से एक सेपरेट ही क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो आपका अगर ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर है तो एक क्वेश्चन के चांसेस हैं कि आपका पेपर में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मैंने बोला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से तो हर साल क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, उसके बाद बात करें क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट क्रिएशन और कंट्रोल दोनों में से मिलाकर एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं।
लास्ट के चैप्टर्स में से कमर्शियल बैंक और एनपीए दोनों में से क्वेश्चन आ गया। लास्ट में ई बैंकिंग और लास्ट का जो चैप्टर था, देखिए लास्ट के 4 चैप्टर्स में से 3 क्वेश्चन आ गए आपके पेपर में। सो लास्ट के चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट है। सो अकॉर्डिंग टू माई व्यू पॉइंट, अगर आप फर्स्ट 5 और लास्ट के 4 चैप्टर और प्लस साथ में आरबीआई कर लेते हैं ना, तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा पेपर में जो आप अटेम्प्ट ना कर सकें। ठीक है, चलिए अगला पेपर देख लेते हैं। सी, पहले मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट से 2 क्वेश्चन आ गए, सेबी की गाइडलाइंस आ गई, फंक्शन सॉरी। उसके बाद डेट मार्केट से आया ही हुआ है, बाकी कमर्शियल बैंक से भी क्वेश्चन सेपरेट सेट हुआ, आरबीआई से भी सेट हुआ अलग से। एंड कमर्शियल बैंक के देखिए 2 क्वेश्चन आ गए। कमर्शियल और डेवलपमेंट बैंक दोनों में डिफरेंस था पहला, तो कमर्शियल और डेवलपमेंट दोनों में से 1 क्वेश्चन बोला था, बल्कि 2 आ गए। नेक्स्ट आप देखिए एनपीए में से आया हुआ है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सो आप देख रहे हैं जो लास्ट के 4 चैप्टर हैं इनकी वेटेज कुछ ज़्यादा ही है ना। आपने अभी खुद नोटिस किया होगा, इन चारों में से 2 मिनिमम और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पेपर में सेट हुए हैं। सो ये 4 चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें ही कर लेते हैं और स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स को कर लेते हैं तो भी आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट्स भी आपको मिलती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।